गोल्ड डेली टाइम फ्रेम, ये वेव काउंट AVC कंप्लीट हो चुका है। बॉटम हमारा था 1620 और टॉप था 1959। उसके बाद इस लेवल से हमारा करेक्शन स्टार्ट होता है और इस AVC करेक्टिव वेव को अब हम लार्जर डिग्री वेव W बोल सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा करेक्शन वेव X है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे ट्रेंड अभी भी बुलिश है और हमारी नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव Y $2100 तक जा सकती है। टॉप टू बॉटम ये ट्रेंड 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है और ड्रॉप नहीं रुकता है इस हफ्ते भी। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 50% रिट्रेसमेंट 1787 के पास में। ये आपका लास्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे हमारा मेन सपोर्ट लेवल 1807 है और प्राइस ऑलमोस्ट इस लेवल को पिछले हफ्ते रिटेस्ट कर चुका है। इससे नीचे प्राइस जाता है और रिजेक्शन शो करता है और अगर 1787 लेवल तक भी जाने के बाद प्राइस फिर से इस 1807 के पास हैमर कैंडलस्टिक क्लोजिंग करता है या फिर एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाता है, तो ये 1807 लेवल के नीचे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन को शो करेगा, जैसा कि आपने लास्ट ईयर 1916 लेवल के पास देखा था। अगर इस तरह का रिजेक्शन आता है तो बुलिश ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन 1807 से नीचे बाइंग जोन है, आप बाय कर सकते हैं। अगर RSI को देखें, टॉप पर RSI ओवर बाउट थी, लेकिन अब ये ओवरसोल्ड लेवल पे जा रही है। लेकिन ये 3 रिट्रेसमेंट लेवल डेली टाइम फ्रेम पे आपके बाइंग जोन हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की वेव C को और भी ध्यान से देखें और इसके सब वेव पे फोकस करें, तो ये हमारी AVC करेक्टिव वेव थी डेली टाइम फ्रेम की और ये हमारी वेव C का सब वेव काउंटिंग है बॉटम टू टॉप और ये कंप्लीट हो चुकी है। इस समय ये करेक्टिव वेव है और इसे हम 135 इम्पल्सिव वेव बोल सकते हैं। इस समय प्राइस 5th इम्पल्सिव वेव में है और जब ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी 1807 से 1786 इन 2 लेवल के बीच में है, ये टोटल आपका सपोर्ट बाइंग जोन है। ये टॉप FOMC मीटिंग के बाद बना था। जो चीज़ें फेड ने FOMC स्पीच में बोली थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर ने उसके अपोजिट किया और ये सब एक हफ्ते के अंदर ये चीज़ें हो चुकी थी। इस वजह से प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट वर्टिकल था और ये सारे इकोनॉमिक नंबर NFP, ISM, CPI और जो पिछले हफ्ते आया था कोर PCE नंबर, ये सारे नंबर बेरिश थे। गोल्ड नीचे आया, लेकिन अब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रेडर अब अगले महीने फिर से इन इकोनॉमिक इंडिकेटर का इंतज़ार करेंगे, इसलिए पॉसिबिलिटी है तब तक ये साइडवे करेक्शन करे या अपसाइड करेक्शन करे। लेकिन ये बेरिश इकोनॉमिक इंडिकेटर अब अगले महीने ही आएंगे, इस हफ्ते ये रिपीट नहीं होंगे। अगर सेकंड थिंग को देखें, जिसे हम पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, चाइना और USA के बीच में युद्ध अब बढ़ता जा रहा है। चाइना बोलता है कि यूक्रेन में पीस होनी चाहिए और US बोलता है ताइवान में युद्ध होना चाहिए। अब ये दोनों देश यूक्रेन के बहाने आपस में वार की कंडीशन प्लान कर रहे हैं।
और ये चीज़ें गोल्ड के लिए सुपर बुलिश है। और ये दोनों कंट्रियां आपस में फ़ाइट कर रही हैं सुपर पावर स्टेटस के लिए, और दुनिया के सारे देश को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, जैसा कि 1950 में हुआ था वर्ल्ड वार 2 के बाद में। सेम वही कंडीशन है। ये सारी चीज़ें चाइना यूएस वॉर से रिलेटेड सारी न्यूज़ गोल्ड के लिए बुलिश हैं। और सेकंड थिंग है इलेक्शन यूएसए में जो नेक्स्ट ईयर नवंबर में होगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है इन्फ्लेशन टारगेट से। फेड का नया इन्फ्लेशन टारगेट लीक हो चुका है। पुराना वाला 2% था और नया 3% है, और ये कोर पीसीई नंबर है, और ये गोल्ड के लिए सुपर बुलिश है। अगर फेड का इन्फ्लेशन टारगेट बढ़ता है तो दुनिया की सारी कंट्री इन्फ्लेशन टारगेट बढ़ाएंगी, और बाकी सारी कंट्रियों में मिनिमम डबल होगा। और सेकंड थिंग अगर ध्यान से देखें तो वो रेट हाइक है। न्यूज़ में आप देखेंगे तो उसमें दिखाया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट 6% तक जाएगी। अगर 6% रेट जानी है तो इन्फ्लेशन टारगेट क्यों बढ़ा रहे हैं? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए मार्च एफओएमसी मीटिंग में इन सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर एनएपी से लेकर पिछले हफ्ते कोर पीसीई नंबर तक, अब मार्च एफओएमसी मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का स्पेकुलेशन हो रहा है। और जब ये पहला टॉप बना था उस समय 0 पॉसिबिलिटी थी रेट हाइक की। लेकिन मार्च में कितना रेट हाइक होता है, 25 और 50, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है इसके बाद मई एफओएमसी और जून एफओएमसी मीटिंग। और मई और जून एफओएमसी मीटिंग में लैग इफेक्ट इतना फास्ट होगा क्योंकि ये पिछले 30 सालों की अब तक की सबसे फास्ट रेट हाइक थी, इसलिए इसका लैग इफेक्ट भी बहुत फास्ट होगा। और मई और जून एफओएमसी के समय तक ये एनएफपी और पीसी नंबर तेज़ी के साथ गिर रहे होंगे। और पिछले हफ्ते एफओएमसी मेंबर केवल फेड ही नहीं, अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेड, ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड और कनाडा का सेंट्रल बैंक, ये तीनों लैग इफेक्ट के बहाने रेट पॉज का सिग्नल दे रहे हैं। और ये गोल्ड के लिए बुलिश है क्योंकि रेट पॉज के बाद केवल एक ही ट्रेंड बचता है जिसे हम बोलते हैं रेट कट। और जब रेट कट की मार्केट प्राइसिंग फिर से स्टार्ट होगी, गोल्ड फिर से वर्टिकली ऊपर जाएगा। और इसकी शुरुआत होगी बैंक ऑफ कनाडा के मॉनेटरी पॉलिसी से। और पॉलिटिशियन में इतना करेज नहीं होता कि वो इलेक्शन से पहले रिसेशन लेकर आएँ, और रिसेशन के बिना इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकती। ये पूरी तरह पॉलिटिक्स है, इसमें इकोनॉमिक्स का कोई रोल नहीं है। ये इंटरेस्ट रेट 6% से पहले ही रोक देंगे और इन्फ्लेशन टारगेट भी बढ़ा देंगे। और मई एफओएमसी तक आते आते ये सारी चीज़ें पूरी तरह क्लियर होंगी। लेकिन आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट 6% तक जाएगी और इन्फ्लेशन टारगेट हमेशा 2% ही रहेगा, तो आप सेल कर सकते हैं और आपका टारगेट है 1620। इसलिए एक बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप केवल इस चीज़ पे फोकस करें कि लास्ट ईयर इस सपोर्ट जोन में 1807 टू 1786 रेट हाइक का साइज बढ़ने की वजह से हमें सेल करना था, लेकिन रेट कट की वजह से इसी सपोर्ट जोन में इस साल आपको बाय करना है। और बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर वेंटेज ब्रोकर पे सेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सेंट अकाउंट पे आप प्रैक्टिस करें। और जो ओल्ड ट्रेडर हैं वो वेंटेज पे नॉर्मल अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। और नया अकाउंट ओपन करने के लिए आप इस IV लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।